हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत और बेहतरीन खास होने वाला है कि ये वीडियो अक्सर उन सब व्यक्ति के लिए जिसके जिसके कारण वो अपनी लाइफ से अच्छे से ऊपर जाना चाहता है। क्या गलतियां, क्या मिस्टेक हो रही है हमारे युवा से या अधिकतर लोगों से कि वो अपनी लाइफ में मिडिल क्लास में यदि है वो तो अपर मिडिल क्लास में न जाते हुए पुअर मिडिल क्लास में जाएंगे। इन मिस्टेक के कारण वो अपनी लाइफ में न रिच बन पाते हैं और न अच्छी से वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मिडिल क्लास अधिकतर जो मिस्टेक कर देता है जिससे कि वो पुअर सदा पुअर बनता जाता है, उसमें सबसे पहली मिस्टेक है कि प्लीजर नाउ पेन लेटर। उसको आज मजा चाहिए, आज सब कुछ चाहिए, कल की चिंता नहीं है। कल क्या होगा कोई मतलब नहीं है। आज सब कुछ चाहिए, आज सारी फैसिलिटी चाहिए, आज मोबाइल चाहिए, आज बाइक चाहिए, अपनी कमाई से ज्यादा लोन के साथ क्रेडिट कार्ड के साथ खर्चे चाहिए, आज मजा चाहिए, पर कल की प्लानिंग नहीं। उसको कल ये तक नहीं सोचता है कि वो कितना लोन के नाम पर इंटरेस्ट पे करेगा, कैसे करेगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो अपनी कमाई से ज्यादा लोन लेते हैं, अपनी कमाई से ज्यादा ईएमआई इकट्ठी कर लेते हैं। तो वो खुदा ने कास्ता यदि जॉब स्विच करना चाहे या जॉब को छोड़कर अपना बिजनेस भी ट्राई करना, तो वो इन चीज में पूरे फंस जाते हैं। अधिकतर से हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कर ले, छोटे छोटे अमाउंट से भविष्य के 20 साल बाद एक बहुत लमसम अमाउंट मिलेगा, कई गुना इकट्ठा तो हो गई, साथ ही साथ उस पर ग्रोथ मिलके कई गुना हो जाएगा। अरे 20 साल किसने देखा है क्या? 20 साल किसे बोले? 20 साल क्या जिएंगे क्या? 20 साल बाद क्या पता क्या होगा? हम बोलते एक भाई फिर इंश्योरेंस ले ले, नहीं रहा तो परिवार को अच्छा बड़ा पैसा मिल जाएगा, नहीं मरे तो अपने बाद इंश्योरेंस का पीछे क्या काम? भाई तुझे मरने में भी दिक्कत, जीने में भी दिक्कत, भविष्य के लिए भी दिक्कत। तू करना क्या चाहता है ये तो बता। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है कि आज के मजे मजे में कल की सजा बना, आज के आनंद में कल की प्लानिंग न करना। अधिकतर लोगों से यही न अपने गोल है, न ही अपनी प्लानिंग है, न गोल पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है। इसीलिए हमारा अधिकतर युवा वर्ग इस ट्रैप में फंस गया है कि वो आज की चकाचौंध में बस उसको मजा चाहिए, उसको अच्छे से रहना है, उसको अच्छे से पूरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। सैलरी है 30,000 पर उसको आज ही ईएमआई वाला आईफोन चाहिए। 70% आईफोन ईएमआई पे आते हैं दोस्तों, जबकि फाइनेंस कहता है कि आप किसी प्रोडक्ट को 3 बार ना खरीद ले, 3 बार खरीदने लायक उसके पास पैसा हो तब एक बार खरीदे। आप आईफोन के लिए आपके पास खाते में 5 लाख रुपए रखे हो तब जाके एक आईफोन ले। आप किसी बाइक को 3 बार खरीद ले तब जाके 1.5 लाख की बाइक ले। लेकिन क्या कर रहा हमारा युवा, क्या कर रहे लोग? उनके अकाउंट में ठीक से 20,000 रुपए भी नहीं है और वो 1.5 लाख की बाइक लेकर आ रहा है। जबकि मारवाड़ी क्या करता है पता है? 1 करोड़ रुपए हो गए तो वो 10 लाख की कार लेकर आता है। 1 करोड़ की कार की औकात रखता है वो व्यक्ति तो 10 लाख की कार लेकर आता है। और यहां 1 लाख की औकात रखते हैं तो 10 लाख की कार लेकर आ जाते हैं। 1 लाख की बाइक की औकात रखते हैं तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट तो न करते हैं, अपना डिप्रिशिएट एसेट वाला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसीलिए दोस्तों ये गलती हो रही है, तो प्लीज इसको रोके। दूसरी ऐसी गलती जिससे कि गरीब समझे जाने का डर। अधिकतर हर एक व्यक्ति गरीब ये इसकी चकाचौंध में लगा हुआ है कि मेरे को कोई गरीब नहीं समझना, बस दूसरे को अमीर दिखाने के चक्कर में, अच्छा दिखाने के चक्कर में लगा रहता है। उसी की चकाचौंध में बाइंग हैबिट उसने पाल रखी है, खूब आइटम खरीदता है, मोबाइल, हेडफोन, ग्लासेस, ड्रेस, सब कुछ चकाचौंध के चक्कर में। यहां तक कि कुछ कुछ लोग तो बार बार रेंट के घर में मकान मालिक डिस्टर्ब करे उस चक्कर में खुद का फ्लैट खरीद लेते हैं, वही ईएमआई वाला, होम लोन वाला। दोस्तों गरीब समझे जाने के डर के चक्कर में आप अमीर दिखते रहे तो एक दिन पक्का गरीब हो। आप बोलोगे गरीब तो ही सिर्फ ऐसे गरीब होगे कि शायद आज की गरीबी से आप निकल के अमीरी में जा सकते हो, लेकिन उस गरीबी से निकल के अमीरी में जा भी नहीं पाओगे। जिम्मेदारियां और ये सारी चीजें इतनी चकनाचूर कर देगी आपको कि चाह के भी एक समय बाद नहीं निकल पाओगे। इसीलिए आज ही अपनी सारी हैबिट को सही करें, सही ठीक करें और अपनी इनकम से कम पे पैसे को खर्च करके अपनी प्रॉपर मैनेज करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करके सही जगह लगाएं। तीसरी मिस्टेक अक्सर होती है इमरजेंसी फंड। 80% लोगों के पास अपना इमरजेंसी फंड ही नहीं है दोस्तों।
कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी इश्यू आ गया, बहुत बड़ी घातक नुकसान हो सकता है। कई कुछ कुछ लोग तो इमरजेंसी आने पे कई गुना परसेंटेज का लोन लेते थे। 5 रुपया सैकड़ा, मतलब इसको मैं बोलू ना, 60% तक का लोन ले लेते। कुछ ही समय में वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा ब्याज के तौर पे। अधिकतर ये लोग हो रहा है, ये कर रहे हैं कुछ लोग। आप अपनी पैसे को तो लूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली और फाइनेंस को भी खत्म कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। कम से कम आपको अपने खर्चे का 6 महीने का इमरजेंसी फंड एफडी में, सेविंग अकाउंट में, या फिर सेविंग के तौर पर, कैश पूंजी के तौर पर घर पे रहना चाहिए दोस्तों, रियली कम से कम। तब जाके इससे होगा क्या, आपको एक अलग ही मेंटल सुकून मिलेगा और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने को मिलेगी। और कोई भी ऐसा इश्यूज आया तो इमरजेंसी के तौर पर उस पैसा को यूज करके आप अपना काम निकाल लेंगे। मैं मेरा पर्सनल अनुभव देख पा रहा हूं, जब पिछले 10 साल में ऐसा था कि पिछले 10 साल में कोई व्यक्ति किसी को भी पैसे इजीली दे देता था। अब इतना अंतर आया कि 80% लोग एक दूसरे को पैसा ही नहीं देते है, तो भी नहीं देते। और यदि पहले बात, तो आजकल इतनी बाइंग हैबिट, खरीदने की हैबिट चकाचौंध में चुका है कि वो पैसे ही सेव ही नहीं करते, है ही नहीं, देंगे क्या कुछ के पास। इसीलिए दोस्तों, अपना इमरजेंसी फंड प्लान करें, इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी गलती एक चौथे नंबर पर हो रही है कि वो ट्रैकिंग नहीं करते, अपने गोल ट्रैकिंग नहीं करते, अपने प्लानिंग नहीं करते, अपनी मनी को ट्रैक नहीं करते। कहां उनके पैसे आ रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, प्लानिंग नहीं करते। अधिकतर लोग अपना बजट नहीं बना रहे और न ही एक्सपेंस की प्लानिंग बना रहे। बस मार्केट में जाते हैं बिना लिस्ट के और कुछ भी कुछ जो दिखाओ खरीद लाते हैं। फिर देखा जाता है पीछे मुड़ के कि अधिकतर प्रोडक्ट तो ऐसा है जो खरीद लेकर आ गए ना, उनका यूज ही नहीं किया ठीक से। 2 कारण से प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं कि एक तो कहीं गए मॉल में तो ऑफर था इसलिए लेकर आ गए, दूसरा कारण यह रहता है कि वो लिमिटेड आइटम्स रखे थे, पता नहीं खर्च हो जाए, मुझे कभी जरूरत पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, दोनों हैबिट गलत है। आप कोई सा प्रोडक्ट इसलिए लाएं कि उसका आपको यूज क्या है, सिर्फ यूज। आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 1000 का मिलता है, उसका डिस्काउंट के साथ आपको 800 मिल रहा है, 200 रुपए का डिस्काउंट है। दोस्तों, आपको 200 रुपए का डिस्काउंट नहीं हुआ है, आपके जेब से 800 रुपए चले गए, क्योंकि उस प्रोडक्ट का आपको यूज ही नहीं है, तो आपका 800 रुपए का नुकसान। ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल ना खरीदें कि जिसका आपको यूटिलाइज नहीं है, जिसका प्रॉपर यूज नहीं है। मैंने अधिकतर लोगों को ऐसे शौक में प्रोडक्ट लाते हुए देखा जिनको 1 2 3 के बाद यूज करने के बाद कहीं कोड़म पड़ा है। अधिकतर पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को 12 15 हजार की वो छोटी छोटी बाइक लेके आ जाते हैं, बच्चा 1 2 दिन खेलता है, फिर कहीं कोने में सड़ी रहती है। सोचो, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसको छोटी मस्त साइकिल लेके आओ 1500 की, और बाकी पैसे उसके नाम पे 8 ताकि भविष्य में वो पैसे की उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, आप उसकी मैरिज में काम ले ले, या फिर उसके लिए वेल्थ बना कर दे दे, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए ले ले काम। दोस्तों, पैसे को समझे, पैसे के साथ अपना बिहेवियर चेंज करें। पैसा आपके लिए बिल्कुल भी, अधिकतर लोग बोलते हैं कि पैसा मरने के बाद कोई काम का नहीं रहता है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि पैसा जीते जी बहुत काम आता है। इसीलिए हमें नहीं पता है, अधिकतर लोग बोलते हैं कि 60-70 में मर जाएंगे, इतनी जिंदगी भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं सच कहूं ना, तो हो सके तो जिंदगी कल में भी नहीं है, कल का सूरज भी नहीं देख पाए, या हो सके जिंदगी 100 साल हो। कई लाखों लोगों में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 100 साल टच करते हैं, और अधिक कुछ बोलते हैं ना कि अब की युवा पीढ़ी नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से भी करेगी। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। एवरेज एज आज 72 है, तो उसमें आपका पता नहीं कि आप 100 साल वाले हो या कल वाले हो। इसीलिए दोस्तों, प्लानिंग दोनों के लिए बना के रखें। हो सके जिंदगी कल भी ना रहे और हो सके जिंदगी 100 साल रहे। और मैं तो चाहता हूं कि दिल से आपकी जिंदगी बहुत स्वस्थ, मस्त और एक शानदार ऊर्जावादी और आशावादी रहकर पूरे 100 साल की जिंदगी रहे। पर दोस्तों, उसके लिए आपको जीने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैसे तो रिटायरमेंट एज 60 की है, लेकिन अब धीरे धीरे 55 तक
आ गई है। कुछ लोग 55 पे रिटायर हो जाए, लेकिन 55 से 80 85 जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे यदि हमारे पास मनी सेव नहीं रहेगी तो। इसीलिए दोस्तों अपना रिटायरमेंट प्लान अभी तक नहीं किया तो जरूर करें। हम मेरी टीम से कांटेक्ट करें प्रॉपर और कांटेक्ट करने के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए, अधिकतर लोगों से एक और बड़ी गलती होती है कि अपना माइंडसेट वो प्रॉपर रिच माइंडसेट नहीं रखते। वो ऐसा माइंडसेट रखते हैं जिससे कि वो पुअर होते रहते हैं। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, एक रिच माइंडसेट, एक पुअर माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या सोचता है पता है? हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहता है, और पुअर माइंडसेट लो कॉन्फिडेंस के साथ रहता है। पुअर माइंडसेट के पास जेब में पैसे, अकाउंट में पैसे नहीं रहते, और रिच माइंडसेट पैसे इकट्ठा करके रखता है और उन पैसे से पैसा बनाने की प्लानिंग सोचता है, इन्वेस्टमेंट सोचता है, और कहां पैसा लगाएं जिससे कि उसका पैसा और अच्छा ग्रोथ करे। रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है, और पुअर माइंडसेट आजकल परसों की सोचता है। इस टाइप से डिफरेंस आते हैं। अधिकतर लोगों का पुअर माइंडसेट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना माइंडसेट रिच माइंडसेट बनाएं, स्ट्रेस फ्री माइंड क्रिएट करके तरक्की करें। इंस्टेंट अर्निंग एंड बिग रिटर्न एक और बहुत बड़ी गलती कि उनको आज ही पैसा चाहिए, आज ही मजा चाहिए, आज ही सबसे बड़े रिटर्न चाहिए। लेकिन दोस्तों जिंदगी जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। जिंदगी दो तरीके से जी जाती है कि हो सके कि आप खूब पैसा कमाएं और फिर खर्च करने के लिए बजट आपको देखने की जरूरत है, या दूसरा तरीका का आपकी जो इनकम है उससे कम बजट बनाएं, उससे ही कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करें। दोस्तों वैसे मैंने बहुत बार फॉर्मूला बताया, आज फिर आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपनी कमाई में से कम 20% पैसे से पहला अलग सेव कर लें और बाकी पैसे को खर्च करें। और मैं तो कहता हूं कि जो बाकी पैसा है ना, उसमें से भी जितना बचा सकते इतना बचा है। आप जितना पैसा ज्यादा बचा के सही जगह इन्वेस्ट करेंगे ना, उतने जल्दी फाइनेंशियली फ्री होंगे, उतने जल्दी आप अमीर बनेंगे, उतने जल्दी अपने परिवार में वेल्थ क्रिएट करेंगे। रियली दोस्तों एक और गलती जो अधिकतर युवा से हो रही है, मतलब ये तो मान के चलो कि एक श्राप जैसा है, बहुत है, मतलब मेरा पर्सनल मानना हो तो इसको तो बैन ही कर दी जाए। होम लोन, अर्ली एज में होम लोन ले लेते हैं। इससे इतना बड़ा नुकसान है दोस्तों अर्ली एज में होम लोन कि अपनी कमाई का बहुत बड़ा पैसा ईएमआई के नाम पे चला जाता है। इसके तहत वो अपना उनको काम न चाह के भी करना पड़ता है। यदि कोई स्किल सीखना चाहे तो वो सीख नहीं सकते हैं, यदि कोई बिजनेस में ट्राई करना चाहते तो नहीं कर पाएंगे, और वो एक जॉब का ट्रैप में चूहा दौड़ में फंस जाते हैं, सिर्फ ईएमआई को चुकाने के चक्कर। इसीलिए अपनी अर्ली एज में अपने होम लोन को प्लान बिल्कुल ना करें दोस्तों। पहले स्किल डेवलपमेंट करें, अपने आप में सीखने की कला डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करें, ताकि उस पैसे से आप कुछ अच्छा अपने ऊपर या फिर अपनी कुछ चीजें क्रिएट कर सके, या फिर आप एक्स्ट्रा काम करें, एक्स्ट्रा बिजनेस पार्ट स्टार्ट करें, या फिर एक्स्ट्रा साइड हसल स्टार्ट करें, कर सकते हैं। इसीलिए आप अर्ली एज में इस पार्ट में नहीं फंस सकते। एक ऐसी गलती जो अधिकतर पुअर माइंडसेट से और अधिकतर मिडिल क्लास से होती है कि वो टैक्स वाले प्लाट को समझने नहीं चाहते। टैक्स पता है दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, एक न्यूज आई थी कि अमेज़न वाले ने ₹0 का टैक्स दिया, बिल्कुल ₹0। सोचो कितना कमा रहा है लेकिन ₹0 का टैक्स दिया। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो बहुत नी के बराबर टैक्स भरते। ऐसा क्यों? और अधिकतर सैलरीड व्यक्ति भर भर के टैक्स भरता है, 30% के टैक्स में स्लैब में आता है। इसका कारण है कि टैक्स को ना समझना। दोस्तों टैक्स को समझकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कहीं पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे को अच्छी जगह लगा सकते हैं। तो अधिकतर लोगों से गलती होती है कि इस पार्ट को समझना नहीं चाहते, और रिच माइंडसेट सबसे पहले जो समझता है वो इसी को समझता है, और इसी को समझ के अपना पैसा कहां अच्छा निकाल सकता है और कहां बचा सकता है ये प्लानिंग करता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, और हाँ, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या आपको हमारे वीडियो में कमी लगती है, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको शेयर कर पाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।